मित्रों, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही जा रहा है। ये न सिर्फ गिर रहा है, बल्कि बेतहाशा गति से गिर रहा है। मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता कि और किन देशों की करेंसी गिर रही है या नहीं गिर रही है। नेपाल की गिर रही है कि नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की गिर रही है कि नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है या नहीं गिर रही है। गिर भी रही हो तो उनसे हमारा क्या लेना देना। हमें तो हमारे रुपये से मतलब है। लेकिन लग रहा है कि इसका कोई माई बाप ही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जरूर कुछ कदम उठाए हैं। विदेशी मुद्रा कोष से डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर रखने की कोशिश की है, लेकिन रुपये के गिरने की चाल ऐसी है कि ये रुक ही नहीं रही है। कोई रोकने वाला दिख भी नहीं रहा है। वैसे मैंने इंटरनेट पर जानने की कोशिश की कि किन किन देशों की करेंसी गिर रही है। जानकारी मिली, और जो जानकारी मिली उससे आप चौंक जाएंगे। जानकारी ये मिली कि डॉलर खुद कमजोर हुआ है। डॉलर जो है वो यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, इन सब करेंसीज के मुकाबले कमजोर हुआ है। लेकिन रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत गिरा है। वो भी तब जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में रुपये का गिरना अच्छी बात नहीं है। वैसे कुछ और देशों की करेंसी भी गिरी है, जैसे कि लेबनानी पाउंड, ईरानी रियाल, वियतनामी डोंग। लेकिन क्या अब भारत की करेंसी इनसे मुकाबला करेंगी? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस पर अपनी मन की बात करूं, अपने दिल की बात करूं। वैसे मन तो कई मुद्दों पर बात करने की है, लेकिन अभी हम सिर्फ रुपए की गिरती कीमत पर बात करेंगे। समझ नहीं आता कि बात कहां से शुरू करूं। पीएम नेहरू के जमाने से करूं, पीएम मनमोहन सिंह के जमाने की करूं, या फिर जब से पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तब से रुपए के गिरने की बात करूं। वैसे नेहरू और मनमोहन सिंह के जमाने की बात तो आप तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहुंचा ही जाती होगी, तो क्यों ना मैं मौजूदा जमाने की ही बात करूं। ये अधिक समीचीन होगा, और इसलिए भी क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी रुपए की गिरती कीमत को बड़ा मुद्दा बनाते थे, ठीक करते थे। रुपया गिरता था तो मुद्दा बनाना चाहिए था, उन्होंने बनाया। रुपया अब भी गिर रहा है तो मुद्दा बनना चाहिए। जब जब रुपया गिरेगा तो मुद्दा बनेगा, चाहे जिस वजह से गिरे, जिसकी सरकार में गिरे। गिरना गिरना होता है, गिरने को दुत्कारा जाना चाहिए। गुजरात के सीएम रहते मोदी ने भी वही किया। उनके तब के एक एक भाषण आप सुन चुके हैं। उनको मैं यहां दोहराकर आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। वैसे भी आज संडे है, आप भी सोचेंगे कि सुबह सुबह 11 बजे मैं अपने मन की बात सुनाकर आपका दिन खराब कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, रुपया गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है। पिछले 12 साल की बात करें तो रुपये में तकरीबन 35 रुपये की गिरावट आई है। कहाँ तो ये 61-62 पर था, और ये जानकारी इंटरनेट पर मिलती है कि मोदी के पीएम पद पर शपथ वाले दिन यानी कि 26 मई 2014 को यह 58 रुपये 63 पैसे था। अब तो ये 95 छू गया है। 2014 से पहले जब रुपया थोड़ा भी गिरता था तो उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि रुपये के गिरने का मतलब होता है देश की इज्जत का गिरना, यह भ्रष्टाचार का प्रतीक होता है, और इस तरह की कई बातें
वे करते थे, पर अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो कुछ नहीं कहते। रुपए के गिरने पर वे कुछ नहीं बोल रहे। वे यही कह दें कि पश्चिम एशिया में जारी जंग की वजह से रुपया गिर रहा है, वैश्विक परिस्थितियों की वजह से रुपया गिर रहा है। वे कुछ कहें तो। वैसे हर काल में रुपए की कीमत गिरने की अपनी वजह होती है। इंटरनेट से मिली जानकारी के मुताबिक मनमोहन सिंह के ज़माने में भी रुपये के गिरने की अपनी वजह थी और तकरीबन उसी तरह की वजह जो है वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी है। हाँ, पश्चिम एशिया में जो जंग शुरू हुई है ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच, उसने इसको थोड़ा और बढ़ावा दिया है। वैसे एक जानकारी ये आपको बताना मुनासिब होगा कि इंटरनेट से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में रुपया करीब 32% तक गिरा और इसके गिरने की औसत दर जो है वो 3.21 या 3.5% प्रतिवर्ष रही। वहीं मोदी सरकार के अब तक के करीब 12 साल के कार्यकाल में रुपए के गिरने की जो दर है वो 4.5 से 5% तक की है। ऑनलाइन रिसर्च की जानकारी ने बताया है कि मई 2014 से मार्च 2026 तक रुपया करीब 55 से 62% तक गिर गया है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ चाहें तो इस जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ये 15-16 महीने में ही डॉलर के मुकाबले 10 रुपये गिर गया है। रुपया कहाँ तो 85 पर था जो अब 95 पर पहुंच गया है। इसे रोकना होगा, क्योंकि इसका शतक लगाना उस तरह की खुशी का मौका नहीं होगा जैसा कि क्रिकेट में विराट कोहली के शतक मारने का मौका होता है। तो मित्रों, अंत में एक बार फिर से यही अपील है कि रुपये की गिरती कीमत पर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलें, अपने विचार सामने रखें और देशवासियों को बताएं कि उनके प्रधानमंत्री होने के बावजूद रुपया आखिर क्यों गिर रहा है। नमस्कार।